हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। जो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की परीक्षा शुरू हुई है, इसमें आज 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सही प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ लिया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि आप लोगों ने आज 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का जो वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर इस वीडियो को देखने के बाद देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे पर बड़ी लाइन ट्रैक में रेल की मानक लंबाई कितनी होती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है ब्रॉड गेज में 1.676 मीटर। जो दोस्तों आपका प्रश्न पूछा गया था वो ब्रॉड गेज में पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर रहेगा 1.676 मीटर। यदि आप लोगों से मीटर गेज में पूछा जाए तो 1.0 मीटर, और यदि छोटी लाइन में पूछा जाए तो 0.762 मीटर होती है इसकी लंबाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है राज्यपाल द्वारा। दोस्तों जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, इनको पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर रहेगा, इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों राज्यपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों जो 9वीं अनुसूची है, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है केल्विन। दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन। दोस्तों तापमान नापने के लिए केल्विन के अलावा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे पैमाने भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है पाटलिपुत्र। दोस्तों अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड का उत्तरायण पर्व किससे संबंधित है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा से। दोस्तों उत्तराखंड का उत्तरायणी पर्व सूर्य के उत्तर दिशा की यात्रा से जुड़ा है, इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। दोस्तों उत्तरायण को सकारात्मक का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। दोस्तों 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर रहेगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। दोस्तों न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था, और वर्तमान में भी राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 6.25%। दोस्तों आरबीआई की रेपो रेट दर वर्तमान में 6.25% है, इससे पहले थी 6.50। अभी क्या है कि दोस्तों आरबीआई ने 0.25 की कटौती की है अपने रेपो रेट दर में। दोस्तों फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा रेपो रेट दर 6.25% है, और रिवर्स रेपो रेट जो दर है वो 3.35% है। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, इसे रासायनिक रूप से एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण को 2 भागों में काटती है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह भारत की पहली ऐसी नदी है जो उल्टी दिशा में बहती हुई, और यह भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। जो दोस्तों नर्मदा नदी है, यह पूरब से यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और यह अरब सागर में गिरती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति में नाना साहेब का सेनापति कौन था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है तात्या टोपे। दोस्तों 1857 की क्रांति में नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे थे। तात्या टोपे नाना साहेब के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के सम्मेलन में कब भाग लिया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 11 सितंबर 1893 ईस्वी में। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में उनके दिए गए भाषण को इतिहास की अमर घटनाओं में गिना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2024 में नई वैक्सीन का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है फाइजर बायोएनटेक कोविड से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 1985 ईस्वी में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है 52वां संविधान संशोधन। दोस्तों 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। इसे दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यता से जुड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 45 किस से जुड़ा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है शिक्षा के अधिकार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है वह सूचना का अधिकार और स्थानीय स्वशासन, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का आपका आंसर रहेगा सूचना का अधिकार और स्थानीय स्वशासन। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में आज 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट में आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के जो भी प्रश्न मुझे मिल पाए थे, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्शन नॉलेज के साथ कराए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।